गांव की एक सच्ची घटना। ये कहानी पिपलिया गांव की है। गांव में बहुत हरियाली और कहते थे कि ये गांव परंपराओं में बहुत ही मशहूर था। लेकिन इस गांव में एक रहस्यमय और बहुत डरावना हैंडपंप था जिसने हर किसी की नींद उड़ा दी थी। पहला हादसा नाम का लड़का था। वो दारू पीकर रोज उसी रास्ते से गुजरता था जहाँ पर डरावना हैंडपंप था। उस रात भी वो नशे में झूमता हुआ उस हैंडपंप के पास पहुंचा। मोहन ने जैसे ही हैंडपंप चलाया उसे लगा कि उसके हाथ किसी ने जोर से पकड़ लिए हों। मोहन बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसने चारों ओर देखा पर उसके आसपास कोई नहीं था। तभी अचानक एक ठंडी हवा सा झोंका आया। हैंडपंप से पानी की जगह लाल खून निकलने लगा। मोहन ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसकी बहुत तेज़ से चीख निकल गई। ये चीख सुनकर गांव वाले भी उसके पास आए। गांव वालों ने आकर देखा पर वहाँ पे और कोई नहीं था। मोहन बेहोश पड़ा था। उसके हाथ पर गहरे नीले निशान थे, बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था वो। ऐसे ही समय बीतता गया। गांव के एक बुजुर्ग बाबा ने बताया कि सालों पहले वहाँ पर एक बहुत ही पुराना कुआं था। एक औरत बहुत ही परेशान होकर अपने बच्चों के साथ वो उसी कुएं में कूद गई थी। बाबा ने बताया उस औरत का पति बहुत ही ज़्यादा शराबी था और आए दिन उसे मारता रहता था। एक रात वो तंग आकर उसने अपने बच्चे के साथ अपनी जान दे दी। तभी से गांव वाले मानते थे कि उसकी आत्मा वहीं पर बस गई है। कुछ दिनों बाद वहां पर बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने कुछ ऐसा देखा कि जो चौंका देने वाला था। बच्चों ने सुना कि वहां पर किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही है। बच्चों ने वापस अपने घर जाकर अपने माँ बाप को ये सारी बात बताई, लेकिन माँ बाप ने ये सब मजाक कहकर टाल दिया। पर धीरे धीरे ऐसे ही हादसे बहुत ही ज़्यादा होने लगे। एक दिन शंकर काका पानी भर रहे थे। तभी हैंडपंप अपने आप चलने लगा। उसमें से पानी की जगह गाढ़ा लाल खून आने लगा। एक औरत कमला बर्तन धो रही थी। तभी एकदम अचानक से हैंडपंप से हाथ निकला और कमला की चोटी पकड़ ली और कमला डर के मारे बेहोश हो गई। रात को अक्सर वहाँ से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती थी, जैसे कोई खेल रहा हो। पूरा गांव डर से परेशान। गांव वालों ने एक तांत्रिक बाबा को गांव में बुलाया। बाबा तेजपाल ने आते ही कहा, ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, इसे बांधने के लिए बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। बाबा ने गांव वालों को रात के अंधेरे में इकट्ठा किया और हैंडपंप के पास पूजा शुरू की। तांत्रिक ने हैंडपंप पर लाल धागा बांध दिया और मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मंत्र तेज हुए वैसे ही एक तेज सी हवा चलने लगी और लाल धागा फट गया। बाबा ने जैसे ही आंखें खोलीं और उसके सामने एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंख लाल अंगारे जैसी थीं और बाल उलझे हुए थे, खून में लिसे हुए। बाबा ने मंत्र पढ़कर परछाई भगाने की कोशिश की। बाबा ने जैसे ही लास्ट मंत्र पढ़ा, वो परछाई बाबा पर झपटी और अचानक गायब हो गई। बाबा ने कांपती आवाज़ में कहा, ये आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है, इसे रोकना आसान नहीं है। गांव वाले ये सब बात सुन के और ही ज़्यादा बेचैन हो गए। गांव वालों ने बाबा से पूछा, बाबा अब क्या होगा? बाबा ने कहा, उस औरत ने मरते हुए अपना गुस्सा और दर्द इतना अंदर भर लिया था कि अब वो आत्मा बनकर यहाँ बस गई है। जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा तब तक ये हैंडपंप शांत नहीं होगा। आखिरी चेतावनी बाबा तेजपाल ने गाँव वालों से कहा, इस हैंडपंप को लोहे की जंजीरों से बांध दो और इस हैंडपंप को कभी नहीं खोलना। अगर इस जंजीर को किसी ने खोलने की हिम्मत करी तो वो आत्मा उसी को अपने अंदर खींच लेगी। गांव वालों ने वैसा ही किया जैसा बाबा ने बताया। उन्होंने एक मोटी जंजीर ली और उस मोटी जंजीर से हैंडपंप को बांध दिया।
लेकिन अभी भी कहते हैं वहाँ से औरत के रोने की आवाज़ आती है और बच्चे के हंसने की, और उस गांव के लोग डर के मारे उस रास्ते से भी नहीं गुजरते।